अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम हसन फूड। आज आपसे बहुत ही बेहतरीन चना चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी, सबसे पहले हमने एक कटोरी घी को गर्म कर लिया है। उसमें 2 दरमियाने साइज के प्याज को शामिल करेंगे। घी को हमेशा गर्म करने के बाद ही प्याज को शामिल कीजिए, क्योंकि इससे जो प्याज होता है जल्दी ब्राउन हो जाता है। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा सौते हो जाता है, खड़े मसालों को शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच जीरा है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, बादबान का फूल है। इन तमाम खड़े मसालों को आप शामिल कीजिएगा, क्योंकि पुलाव कभी भी खड़े मसालों के बिना नहीं बनता, जायका नहीं आता और टेस्ट भी नहीं आता। तो हमने इन तमाम खड़े मसालों को इस प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। 1 खाने का चम्मच हम अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, तब हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल किया है। अब हमने क्या करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अच्छा, हमेशा पेस्ट जो होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट हो या प्याज हो, ज़्यादा जलाया मत कीजिए। अगर आप जला लेते हैं तो वो जो उसका फ्लेवर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने 3 पाव चिकन का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1 किलो या इससे ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन को हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने से चिकन को होता ये है कि इसका जो बदबू होती है, इसकी जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसका जो पानी होता है चिकन के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है। इसे अच्छे से फ्राई करने की वजह से इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। तो तकरीबन 5 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम मसालों को शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच मिर्च को हमने शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच हम सूखे धनिए के पाउडर को शामिल करेंगे। मसालों को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर जाएगा सौंफ का पाउडर। 1 टीस्पून सौंफ के पाउडर को शामिल किया है। आप साबुत सौंफ को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सौंफ का पाउडर बेस्ट रहता है। थोड़े से पानी को शामिल किया है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लीजिए और मसालों के साथ आप चिकन को थोड़ा सा भून लीजिए। इससे क्या होता है, जो मसालों का फ्लेवर होता है वो चिकन में आ जाता है और मसाले भी हमारे कच्चे नहीं रहते और पक जाते हैं। कितनी बेहतरीन सी रेसिपी है और कितनी आसान है, तो थोड़ी भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी कि इसमें क्या क्या डलना है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हम टमाटरों को शामिल करेंगे। तकरीबन मेरे 250 ग्राम टमाटर हैं, यानी कि 1 पाव तकरीबन टमाटर हैं। आपने टमाटरों को लाजमी शामिल करना है। जिस तरह मर्जी कट कर लीजिएगा, मैंने गोल किए हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आधा कटोरी यहाँ पर मैं दही को शामिल करूँगी, खट्टी दही को। हमेशा मैं कहती हूँ मीठी दही जो होती है ना, वो जो सारी रेसिपी की जो जान होती है, उसका जो फ्लेवर होता है ख़राब कर देता है। तो थोड़ी सी खट्टी दही होनी चाहिए। मीठी दही खाने के इस्तेमाल में अच्छी रहती है, लेकिन खानों में अच्छी नहीं रहती है। तो दही को भी हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें थोड़े से पानी को लगा देंगे, क्योंकि हमारे चिकन को भी गलना है, टमाटरों को भी गलना है। ठीक हो गया। अब पानी को हम उबाल आने देंगे, क्योंकि पानी का उबलेगा तभी चिकन हमारा पकना शुरू होगा। तो पानी जैसे ही हमारा उबलने लगता है तो एक मसाला भी रहता है। वो क्या है, वो है इमली। इमली यहाँ पर मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी, इसमें थोड़ा सा खट्टापन पैदा करेगी। और आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको पसंद हो तो आप शामिल कीजिएगा, वरना आप इमली को स्किप कर सकते हैं। तो 2 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने इमली को शामिल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे और अपने चिकन को गलने देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आग पे। ठीक हो गया। तकरीबन 20 मिनट यहाँ पर मेरे गुजर चुके हैं और अब मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी और सुबहान अल्लाह, मेरा चिकन बिल्कुल पक चुका है। लेकिन अब क्या हमें शामिल करना है, क्योंकि ये चना चिकन राइस की रेसिपी है, चना चिकन पुलाव की रेसिपी है, तो हम इसमें शामिल करेंगे चनों को। मैंने 1 पाव चने लिए हैं, जिनको मैंने रात पूरी भिगो दिया था और सुबह उठ के इसे उबाल लिया था। उबालने टाइम मैंने चनों में नमक को भी शामिल कर दिया था और ये चने अच्छे से उबले हुए हैं और पके हुए हैं। ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने इसका करना क्या है, इसमें हरी मिर्चों को शामिल करना है और अपने चिकन और चनों को अच्छे से भूनना है। भुनाई जितनी अच्छी होगी, आपका उतना ही पुलाव में जायका अच्छा होगा। गरम मसाले को शामिल करेंगे।
गरम मसाला खुशबू के लिए होता है थोड़ा। जब भुनाई की जाती है किसी भी सालन की, जब गरम मसाले को शामिल किया जाता है, एक पूरी कमरे में महक पैदा होती है, खुशबू पैदा होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो हमने गरम मसाले को शामिल किया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे भुनाई की है। चनों में थोड़ा पानी होता है और चिकन ने भी थोड़ा भुनाई करनी थी, तो हमने इसे भून लिया है। इतना भूनेंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ख़त्म हो जाए और नीचे से ऑयल आपका नज़र आने लगे हंडिया में। ठीक हो गया। ये सारी ख़वातीन जानती हैं कि भुनाई कितनी करनी चाहिए। अब हम इसमें पानी को शामिल करेंगे क्योंकि अब हमने इसमें चावलों को शामिल करना है। अच्छा, ये पानी वही है जिसमें मैंने चनों को उबाला था, ठीक है। वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, उसमें बहुत जायका होता है और जब आप इसमें डालते हैं ना तो पूरे जो चावल होते हैं ना वो जायकेदार हो जाते हैं। तो वो पानी मैंने रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, उसी पानी को शामिल करूँगी। तकरीबन 3 कप मेरे चावल हैं, यानी कि 1 किलो चावल हैं और आपने 6 कप इसमें पानी को शामिल कर देना, यानी कि दुगने पानी को शामिल किया जाता है। जितना चावलों को डाला जाता है उससे दुगने क्या किया जाता है, पानी को शामिल। ठीक है, पानी अब उबलने लग गया है। अब हम इसमें चावलों को अपने शामिल करेंगे। माशाल्लाह से ये दम पे आ जाएंगे तो हम इसे 20 मिनट का दम लगाएंगे। ये बहुत आसान सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। अगर आप इसमें अब तली प्याज को शामिल करना चाह रहे हैं और टमाटर वगैरह को गार्निश के लिए शामिल करना चाह रहे हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस पे आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत गर्मियों को बहुत यानी कि भारी हो जाती है यार। तो 20 मिनट का हमने इसे दम लगाया है। तो माशाल्लाह से इसका अब दम खोलेंगे और देखेंगे कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पक चुकी है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, यकीन माने। तो इसे अब हम डिश आउट करके दिखाएंगे आपको कि कितनी मज़े की और कितनी प्यारी लग रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें चने भी हैं। जो लोग चना पुलाव को पसंद करते हैं, चिकन बिरयानी को पसंद करते हैं, उनकी तो मौजें हैं। तो मैं तो एंजॉय करने जा रही हूँ अपनी चना चिकन पुलाव की रेसिपी। आपका करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।